हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स आप सबके लिए एक बहुत मेजर अपडेट है। एसआरसीसी जीबीओ 24 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। एसआरसीसी आरवाई की टर्म में एक बहुत अच्छा कॉलेज है भाई, बहुत मिनिमम फीस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, डीयू का आपको एक्सपोजर मिलेगा एंड प्लेसमेंट भाई ओवर देयर बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। टॉप कंपनी जहां से हायरिंग कर रही है। तो इस पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताने वाला हूं, एग्जाम की कट ऑफ क्या रहती है, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड इसके साथ ही आपको इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स आज हमने लॉन्च कर दिया, तो उसकी भी डिटेल्स आपको दूंगा ताकि आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम एसआरसीसी की बात करें तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आप सबको पता होगा, ग्रेजुएशन के लिए इंडिया का टॉप कॉलेज माना जाता है फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स। पूरे इंडिया में भाई कॉमर्स ग्रेजुएट्स का बेस्ट कॉलेज है माना जाता है। और इसका जो मास्टर्स का प्रोग्राम है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, उसको बोला जाता है पीजीडी जीबीओ, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होता है सर ये जीबीओ का क्या मतलब है। तो एक तरह से जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस में जाना चाहते हैं, आपने आईएफटी के बारे में सुना होगा, आईएफटी का जो करिकुलम है वो आईबी होता है, इंटरनेशनल बिजनेस। तो ऑन सिमिलर लाइंस ये वाला करिकुलम डिजाइन किया गया कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस को भाई थोड़ा सा उस फील्ड में आगे जाना चाहते हो एंड वहां पे आप जॉब करना चाहते हो। आप सबको पता है आज की डेट में जो इंडियन कंपनीज है वो बाहर जाके एक्सपैंड कर रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और सारी कंट्रीज एक दूसरे से लिंक्ड है, ट्रेड भाई पूरा क्रॉस बॉर्डर्स होता है। तो उन सब फील्ड में अगर आप जॉब लेना चाहते हो, उस प्रोफाइल में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल। अगर मैं इस कोर्स करिकुलम की बात भी करूं ना, अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ोगे, तो आप सब्जेक्ट्स अगर देखोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो कोर मास्टर्स के सब्जेक्ट होते हैं वो तो होंगे ही, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो ग्लोबल टच है, जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, उसके सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ते हो। जैसे कि सेमेस्टर 2 में ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट आप पढ़ोगे, लीगल एनवायरनमेंट फॉर ग्लोबल बिजनेस हो गया, उसका इंडिया फॉरेन ट्रेड एंड पॉलिसी, क्रॉस कल्चर बाइंग बिहेवियर हो गया। देन आपका सेमेस्टर 3 आता है, यहाँ पे ट्रांसनेशनल मार्केटिंग क्या होता है वो आप पढ़ोगे, डॉक्यूमेंटेशन फॉर ग्लोबल ट्रेड देखोगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपके सामने रहेगी। सिमिलरली सेमेस्टर 4 की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन इंटरनेशनल ट्रेड ब्लॉक्स एंड एग्रीमेंट, देन आपका ग्लोबल ट्रेड, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सोशल एंड एथिकल इश्यूज इन बिजनेस, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां से जब आप जॉब पे जाओगे तो भाई काफी आपको एक इंटरनेशनल आइडिया भी रहेगा। जो भी कंपनीज बाहर सेटअप हो रही हैं या जो कंपनी एक्सपैंड कर रही है, बाहर की कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए स्लाइड है। 24 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम है, 2 आवर्स का एग्जाम ही आपका रहने वाला है एंड भाई 3 PM से 5 PM आपका एग्जाम रहेगा एंड भाई पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयंबटूर, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, रांची, शिलोंग एंड वाराणसी। तो भाई इन सारी जगह पे एग्जाम कंडक्ट होगा एंड जो आपका जीडीपीए होगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो वो आपका कॉलेज में ही होगा, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में। ठीक है, जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुके हैं 11 दिसंबर से एंड 15 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो 24 फरवरी को एग्जाम है, मतलब आपके पास आराम से यहाँ पे भाई काफी टाइम है। आप देखोगे तो आपके पास 70-80 डेज है जिसमें आप आराम से इस एग्जाम की प्रेपरेशन कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझा देता हूं भाई। जो कोर्स है 2 ईयर का कोर्स है, टोटल इस कॉलेज में 90 सीट्स है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मोर और लेस कितने एप्लीकेंट्स होते हैं, तो भाई ओवर द इयर्स भाई एप्लीकेंट्स काफी बढ़ रहे हैं। इसका रीजन है आरओआई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस कॉलेज का टोटल फीस देखोगे दैट इज जस्ट 3.2 लाख रुपीज एंड आज के दिन में अगर आपको एवरेज पैकेज बताऊंगा तो आगे वाली स्लाइड में आप जान के शॉक हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस इंडिया में जिनका जो फीस है वो 15 लाख 20 लाख है, वो भी ऐसी प्लेसमेंट यहां से नहीं निकाल पा रहा है। तो भाई आप ये चीज समझो कि कंपटीशन तो थोड़ा सा है, लेकिन भाई यहाँ पे आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप थोड़ा सा सीरियस प्रिपरेशन करो, आपके पास टाइम है, आराम से तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल मत सोचना कि भाई नंबर ऑफ सीट्स कम है, मेरा क्या होगा। आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए, तो आपने अगर कट ऑफ को क्रॉस कर दिया तो आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 90 सीट्स की बात करूं तो वो आपकी अनरिजर्व 31 है, ईडब्ल्यूएस की 8 सीट्स है, ओबीसी की 21 सीट्स है, एससी की 12 सीट्स है, एसटी की 6 सीट्स है और सबकी मैं आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी बता दूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो भाई आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट होगा फॉलोड बाय जीडीपीआई। ठीक है, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आपके 4 सेक्शन होंगे, इंग्लिश, क्वांट, लॉजिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। चारों के आपके सामने 40 क्वेश्चंस आने हैं, तो 40 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके सामने 160 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने मेरिट लिस्ट को क्रॉस कर दिया, जो कट ऑफ है उसको क्रॉस कर दिया, उसके बाद आपका जीडी होगा एंड एक आपका
पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस की अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे आप क्या चीज समझोगे, 40 क्वेश्चंस आपके सामने हैं और हर एक क्वेश्चन में आपके सामने 4 एमसीक्यूज है ना। एंड हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, आपने गलत किया -1 मार्क्स होगा, 2 आवर्स का आपका पूरा का पूरा एग्जाम रहेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ये इंपॉर्टेंट चीज को समझ लो। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, ठीक है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके ऑनलाइन टेस्ट का 75% वेटेज होगा एंड जीडीपीआई का 25% वेटेज रहने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं टोटल फीस की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, टोटल फीस पूरे कोर्स की 3.2 लाख रुपीस है। एंड आप भाई एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, बहुत ही अमेजिंग कैंपस है। अगर आप देखोगे काफी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं एंड बहुत ही अच्छे फैकल्टीज हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छी चीज मिलती है कि जो आपकी लर्निंग होती है ना, वो बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज से होती है, जो लॉन्ग रन में आपके करियर ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब मैं आपको प्लेसमेंट्स की बात करता हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ओवर द इयर्स प्लेसमेंट बहुत बेटर हो रही है, क्योंकि बहुत ही एक्सपोनेंशियल जंप यहां पे आ रहा है। अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे रिसेंट बैच का, वो 13.48 है और प्रीवियस बैच का अराउंड 10-11 था। तो आप देख पा रहे हो कॉलेज कितने अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। मीडियम सैलरी 13 लाख है, हाईएस्ट पैकेज इस बार 40 लाख का गया है। टॉप 10% बच्चों का जो एवरेज पैकेज है दैट इज 23.03, टॉप 25% बच्चों का एवरेज पैकेज 16.92, टॉप 50% मतलब हाफ ऑफ द बैच का जो एवरेज पैकेज है वो 15.5 है। अब आप खुद सोचो, आप 3 लाख रुपए की फीस देके अगर आप भाई एवरेज पैकेज भी उठा लेते हो 13-14 का, तो दिस इज फार बेटर देन दोस कॉलेजेस जिनका जो फीस होता है वो 15-20 लाख होता है एंड एवरेज पैकेज 8 से 10 लाख होता है। तो इसीलिए ये जो एग्जाम है इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ती जा रही है। एंड बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं सर मुझे एक अच्छा आरओआई का कॉलेज चाहिए, मेरे को एफएमएस टारगेट करना है, मेरे को डीएससी डीबी डीएफएस टारगेट करना है, मेरे को एसआरसी से टारगेट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोन लेके पढ़ाई नहीं करना चाहते, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी इजी टू मॉडरेट रहता है। अगर मैं आपसे बताऊं जॉब किस किस सेक्टर में हो रही है, तो मैनेजमेंट ट्रेनी, बिजनेस डेवलपमेंट, कंसल्टेंट की जॉब, बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशंस, एचआर एंड अदर्स, मतलब मोर और लेस हर एक प्रोफाइल में जॉब हायरिंग हो रही है। बीएफएसआई सेक्टर में 13%, कंसल्टिंग में 10%, फाइनेंस में 19%, एचआर में 7%, रिटेल में 17%, आईटी एंड एडटेक में 16%, अदर्स में 18% सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। एंड अगर मैं बैच प्रोफाइल की बात करूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का डाउट होता है सर यहाँ पे फ्रेशर जाते हैं, वर्क एक्स वाले जाते हैं, तो ये चीज में समझ लेते हैं। लेस देन 12 मंथ का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 72% ऑफ द बैच है। 12 से 24 का जो वर्क एक्स है वो 8% बैच है एंड 24 से ऊपर वर्क एक्स वाले वो है वो आपके 20%। तो मेजरली यहाँ पे आप देखोगे फ्रेशर्स वाले हैं एंड उसके बाद जो देखोगे सेकंड नंबर पे वो लोग हैं जिनका 2+ इयर्स का वर्क एक्स है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 26% बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, 25% स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं, 12% बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से, 37% कॉमर्स बैकग्राउंड से। तो एक अच्छी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है जिसमें हर एक प्रोफाइल से आप सीख सकते हो, ठीक है। एंड एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी बता चुका हूं, 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन चारों सेक्शंस के रहते हैं। जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने इंटरेस्टिंग है कि आपको यहाँ पे कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं दिया जाता है, आपके सामने टोटल भाई 160 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 640 मार्क्स का पेपर है एंड आपको अब अपने अकॉर्डिंगली अपने 2 आवर्स डिवाइड करने हैं कि कौन से क्वेश्चंस आप पहले करना चाहते हो, कौन से सेक्शंस करना चाहते हो। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, नो सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ को आपको क्रॉस करना है, ओनली ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है। अब वो ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर कितनी गई थी वो आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हो तो 209 मार्क्स आपको चाहिए थे आउट ऑफ 640, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 640, ओबीसी के लिए 178 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 640, एससी के लिए 147 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 640, एसटी के लिए 103 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 640 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 54 मार्क्स एंड सीडब्ल्यू 47 मार्क्स। तो ये भाई आपकी इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। जिन बच्चों के हिस्से ऊपर आए थे उन बच्चों को जीडीपीए के लिए कॉल किया गया था, जिन स्टूडेंट ने जीडीपीए क्रैक किया उनको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। तो आपका जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है आपको रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करना और रिटर्न टेस्ट की कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो एसआरसीसी जीबीओ का डेडिकेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से, जिसमें भाई आपको 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप होगा, वर्बल भी, क्वांट्स भी, एलआर भी, डीआईबी, चारों के चारों सेक्शन आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कराए जाएंगे। इसके साथ भाई आपको इंटरेक्टिव एसआरसीसी ओरिएंटेड ई बुक्स मिलेंगे जिसमें आप एसआरसीसी में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे ताकि आपकी कमांड और ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। देन आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 10 फुल लेंथ जिसमें भाई आपका डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन भी
प्रोवाइडेड होगा। साथ में आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 50 डे का स्टडी टाइम टेबल, ताकि भाई आपके सामने एक डायरेक्शन हो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी पढ़ाई कर पाओ। तो यहाँ पे आप 50 डे प्लान भी देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स में एनरोल करोगे, डेली लेवल पे आपको यहाँ पे भाई 2 से 3 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं एंड आप आराम से इस पूरे के पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई एक वीडियो कोर्स है। आप अपने कन्वीनियंस, जब आप फ्री होते हो आप अपने लेक्चर्स को देखो, अपनी ई बुक से प्रैक्टिस करो एंड यू आर गुड टू गो। तो डे 1 पे आप सबसे पहले एसआरसीसी का मॉक 1 लिखोगे, ताकि आपको ये पता चले करेंटली आप कहां स्टैंड करते हो। डेली मैंने आपको यहाँ पे 2 से 3 लेक्चर दिए, हर एक लेक्चर अराउंड 1 आवर का होता है। तो भाई आप डे 1 पे यहाँ पे मॉक दे दोगे, फिर देखोगे आपका स्कोर क्या है। देन इसके बाद आप यहाँ पे रूट वर्ड्स का लेक्चर देखोगे, इधर अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो लेक्चर करोगे, इधर स्पीड मैथ्स करोगे। देन यहाँ पे आप वोकैबुलरी का लेक्चर देखोगे, इधर सीरीज का वीडियो लेक्चर, इधर टाइम एंड वर्क, यहाँ पे वोकैब मास्टर देखोगे, देन डायरेक्शंस, देन पाइप्स एंड सिस्टम। तो इस तरह से आपको कराया गया। पहले आपको पूरा पूरा जितना भी इंग्लिश है उसमें आपका वर्बल के टॉपिक्स, वोकैबुलरी, आरसीज, ग्रामर, जो भी आपके वर्बल एबिलिटी टॉपिक्स है वो सारे। इधर आपको एलआरडीए में पूरा पूरा पहले बेसिक एलआर कराया जा रहा है, उसके बाद आपके एडवांस एलआर के जो अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो करोगे। इधर क्वांट्स में आप पहले पूरा अरिथमेटिक, उसका नंबर सिस्टम एंड टाइम टू टाइम आप अपने मॉक भी लिखते रहोगे, ताकि एक एक चीज क्लियर होती रहे। फिर यहाँ पे इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर कवर अप हो रहा है एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीआई के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन, और वो सब आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो आप कोई भी टॉपिक छोड़ोगे नहीं। आपका एसआरसीसी में हर एक सेक्शन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारे के सारे लेक्चर्स खत्म कर लोगे आप आराम से 40-45 डेज में। उसके बाद रिमेनिंग डेज में अपना एक्स्ट्रा रिवीजन करो, अपने मॉक्स लगाओ एंड कंफर्टेबली भाई पूरा का पूरा सिलेबस एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में कवर अप कर पाओगे। तो भाई ये प्लानर आपको एसआरसीसी जीबीओ के कोर्स में मिलेगा एंड भाई कोर्स की डिटेल्स ऑलरेडी बता चुका हूं। 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, 24 फरवरी तक आपके सामने कोर्स रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। इस कोर्स में आपके भाई 100+ आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, 3 आपके इंटरैक्टिव एसआरसीसी ओरिएंटेड ई बुक्स हैं, 10 आपके नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, डे बाय डे स्टडी प्लान मिलेगा एंड पूरा का पूरा जो कोर्स है वो एसआरसीसी जीबीओ एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल भाई बहुत ही बेसिक से एडवांस तक तैयारी करा देगा। टोटल जो कोर्स का फीस है वो आपका है 3850, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, फुल लेंथ मॉक्स सब कुछ इंक्लूड है। तो अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना है तो भाई इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज भाई अगर आपको डेमो देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। एंड अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसमें आपको 10 नेशनल लेवल के फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, जिसका जो फीस है दैट इज 875 एंड वो भी आप एनरोल कर सकते हो हमारी वेबसाइट से। अगर आप कोर्स में जाते हो तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, क्योंकि आपको कोर्स में साथ में मिलेगी। बट अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप भाई यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। तो आई होप आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी इस नोटिफिकेशन मिल गई है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो भी स्टूडेंट्स एक आरओआई के अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं, कम फीस में अपनी मास्टर्स करना चाहते हैं, उनका गोल है कि सर मुझे ना ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना एंड वो एसआरसीसी जैसे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा इजी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास टाइम भी है और भाई आराम से आप इस एग्जाम की तैयारी करके क्रैक भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना एंड सी यू इन द बैच। टेक केयर, गुड लक।